पूरे विश्व में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अलावा शायद ही कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो इतने रहस्य से घिरा हो। माना जाता है कि ये शानदार पिरामिड लगभग 2550 और 2490 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। ये दुनिया के सबसे बड़े पिरामिडों में से एक है। फिर भी इतनी प्रसिद्ध और इतनी ज़रूरी ऐतिहासिक संरचना होने के बावजूद इनके अंदर क्या है, हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इनका निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ जैसे आसान प्रश्न वैज्ञानिकों के बीच बहस का स्रोत बन गए हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी इनके अंदर छिपे रहस्य, जिनमें मम्मी भी शामिल है, उनको पता लगाने में लगी हुई है। ये कंसिडर करते हुए कि पिरामिडों का निर्माण 4000 साल से भी पहले हुआ था, निर्माण की सटीक तकनीक एक रहस्य बनी हुई है। और उस समय तो आधुनिक उपकरण यानी कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी उपलब्ध नहीं थे। पर क्या आपने सोचा है कि ये जो बड़े बड़े करीब 2 टन के ब्लॉक्स हैं जिनसे पिरामिड्स बने हुए हैं, इनको वर्कर्स ढोते कैसे थे? ऐसा माना जाता है कि प्राचीन इजिप्ट के लोग नील नदी पर विशाल पत्थर के ब्लॉक्स को ढोते थे, लेकिन आज नील नदी पिरामिडों से अलग 4 मील दूर पाई जाती है। 1 टन भारी पत्थर को इतनी दूर तक ले जाना एक इम्पॉसिबल चीज़ दिखती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब कहा है कि नील नदी की एक स्टेबल शाखा यानी कि ब्रांच पिरामिडों के पास से बहया करती थी, लेकिन ये शाखा आज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। यह पता लगाने के लिए कि क्या नील नदी पिरामिडों के बहुत करीब से बहती है, रिसर्चर्स ने पिरामिडों के चारों ओर रेगिस्तान में छेद खोदे और एक्वेटिक वातावरण में पनपने वाले पौधों की खोज की। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को लेकर कई सालों से वैज्ञानिकों और आम जनता के मन में इतने सवाल हैं जिनका अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। जैसे कि क्या ये एक संयोग है या प्राचीन इजिप्शियंस ने जानबूझकर इसे बनाया था? ग्रेट पिरामिड को अंतरिक्ष में मौजूद कॉन्स्टेलेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यदि आप ग्रेट पिरामिड के 4 कोनों को देखें तो पिरामिड के 4 कोने वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, जो हमारी 4 राशियां हैं, इनको दर्शाते हैं। अगर आप दुनिया का नक्शा लें और उसमें पृथ्वी का केंद्र पता करें तो वो जगह कौन सी होगी? आप जानकर हैरान होंगे, पर वो जगह वह है जहाँ गीज़ा का महान पिरामिड बनाया गया था। क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है या कोई सोची समझी योजना? अब सोचने की बात यह है कि हमें कुछ शताब्दी पहले ही पता चला था कि पृथ्वी गोल है। उससे पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी फ्लैट है यानी कि चपटी है। तो सवाल ये है कि प्राचीन इजिप्शियंस को ये कैसे पता चला कि पृथ्वी का सेंटर कौन सा है, कि उन्होंने पृथ्वी के सेंटर पे ही गीज़ा का द ग्रेट पिरामिड बनाया 4500 साल पहले? क्या टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी या फिर किसी बाहरी सभ्यता का हाथ था इसमें? कुछ लोग तो मानते हैं कि ये सभ्यता एलियंस के कांटेक्ट में थी। महान पिरामिड के संयोग यहीं खत्म नहीं होते। पिरामिड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये सभी 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करती है और उसका एक छोर नॉर्थ पोल की तरफ अलाइंड है। हालांकि इस अलाइनमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ी है, लेकिन ये भी 4500 साल में धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में हुई हलचल की वजह से है। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर उन्हें दिशाओं का इतना सटीक ज्ञान हुआ कैसे? पर अगर सोचा जाए तो ये कैसे संभव है, क्योंकि उस टाइम में ना तो उनके पास कोई साधन था और ना ही ऐसी कोई तकनीक थी जिससे कि वो पृथ्वी से बाहर कुछ सिविलाइजेशन, जिनको हम एलियंस भी बोलते हैं, उनसे कोई कांटेक्ट कर सके। पर फिर भी धरती पर एक आकार में बने पिरामिड मौजूद हैं जिनका निर्माण सेम टाइम पीरियड में हुआ था। ऐसा लगता है कि या तो 4500 साल पहले उनकी तकनीक बहुत एडवांस थी या फिर उन्हें किसी दूसरे ग्रह की सभ्यता से मदद मिलती थी। ऐसा लगता है कि 4500 साल पहले की कोई कड़ी इतिहासकारियों से गायब है, जो आज कई अनसुलझे सवाल खड़ी करती है, जिनकी समस्याओं को सुलझाने में हम लगे हुए हैं। पर इन सब के बीच क्या आपको पता है कि गीज़ा का महान पिरामिड लगभग 3800 वर्षों तक पृथ्वी पर सबसे ऊंची मैनमेड संरचना थी। 1311 तक जब इंग्लैंड का लिंकन कैथेड्रल बनकर पूरा हुआ, द ग्रेट पिरामिड दुनिया भर में किसी भी अन्य मैनमेड संरचना की तुलना में सबसे ज़्यादा ऊंचा था। आज दुबई में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची मैनमेड संरचना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2722 फीट है। 1989 में ओरिंको रिलेशंस थ्योरी नाम की एक थ्योरी पब्लिश हुई थी। आसमान में एक ओरिएंट बेल्ट है जिसमें ओल्निटक, ओल्निलैम और मिंटाका नाम की 3 तारे हैं। गीज़ा के ये पिरामिड ओरिएंट बेल्ट में इन 3 तारों के साथ अलाइन करते हैं और ये वास्तव में एक बड़ा रहस्य है कि ये पिरामिड ऐसे क्यों बनाए गए। क्या इनमें कोई दूसरी सभ्यता भी शामिल थी? कुछ लोगों का मानना है कि इसमें एलियंस भी शामिल हो सकते हैं। ओसिरिस प्राचीन इजिप्शियंस, जिनको मिस्रवासी भी बोलते हैं, उनके देवता थे। इजिप्शियंस का मानना था कि ओसिरिस जन्म और मृत्यु के देवता थे,
जो मरने के बाद आत्मा को फिर से जन्म देते थे। इजिप्शियंस के अनुसार ओरियन बेल्ट के ये तारे उनके देवता ओसिरिस के घर हैं। खैर जो भी हो, इतना सब कुछ कोइंसिडेंस या इत्तेफाक तो नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इन पिरामिडों का निर्माण एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया था, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर मौजूद सभी पिरामिडों का निर्माण एक ही टाइम पीरियड में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पिरामिडों के निर्माण में कम से कम 20,000 से 1 लाख से ज़्यादा वर्कर्स शामिल थे। इतिहासकारियों और वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई ये धारणा 2 पॉइंट्स पर आधारित है। पहला ये कि एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने दावा किया था कि निर्माण में लगभग 20 साल और 1 लाख लोग लगे थे, जो जायज़ है क्योंकि ये एग्रीकल्चरल वर्कर्स तभी निर्माण कर रहे थे जब नील नदी में बाढ़ आई थी। खेतों में काम करने के लिए कम काम बचा था और पिरामिड बनाने के लिए ज़्यादा हाथ तैयार थे। हालांकि आर्कोलॉजिस्ट्स को बाद में 20वीं शताब्दी में इस बात के प्रमाण मिले कि कम से कम 20,000 वर्कर्स स्थायी यानी कि परमानेंट रूप से महान पिरामिड का निर्माण कर रहे थे। 12वीं शताब्दी में कुर्द शासक अल मालिक अल अजीज ओथमान बिन यूसुफ ने पिरामिडों में से एक को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो सिर्फ सबसे छोटे को ही सफलतापूर्वक डैमेज कर सका, जिससे उत्तर की ओर एक वर्टिकल गड्ढा बन गया। पिरामिड डिस्ट्रक्शन का ये प्लान असफल रहा क्योंकि यह टास्क बहुत बड़ा था और मजाक नहीं था, और ये कई गुना महंगा था और समय लेने वाला भी साबित हुआ। मेनक्योर के पिरामिड को गहरी चोट लगी, लेकिन वो आज भी बरकरार है। हम पिरामिड के मिस्ट्री के बारे में और बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 2 है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।